Very warm welcome to all students. Myself Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss the basic procedure of the gas chromatography. तो बेटा प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने इसकी गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसके जो डायग्राम के साथ और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है समझाने की कोशिश काफी की थी। तो इस वीडियो में आपको मैं इसकी जो थ्योरी पार्ट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसके जो मेन कंपोनेंट्स आपको पहले भी बताया था। एक तो आपका सैंपल होता है, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम है, सैंपल इंजेक्शन वेपराइजेशन। तो सैंपल इंजेक्शन वेपराइजेशन में हमारे पास जो जैसे कि इसमें होता क्या क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड सैंपल टू बी एनालाइज इज ड्रॉन इनटू द सिरिंज। यस, तो सबसे पहले जो भी आपका सैंपल है जिसको आपको एनालाइज करना है उसको आप किस पे लेंगे बेटा, सिरिंज में लेंगे और उसको आप फिर कॉलम में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बेटा। The syringe needle is positioned in the hot injector port of the gas chromatograph and sample is injected quickly. Yes, तो आपके पास जो ये जो सिरिंज नीडल होता है ये कहाँ होता है बेटा, आपको लास्ट मेरे डायग्राम में देखा था आपने कि ये डायरेक्टली हम बेसिकली इसको सैंपल को इसके गैस क्रोमेटोग्राफ की कॉलम में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन ऑफ द सैंपल इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट इन द टाइम that it is assumed that the entire sample enter the gas chromatograph at the same time, so that sample must be injected quickly। तो जो आपका जो सैंपल है बेटा ये एक पर्टिकुलर टाइम में सब सैंपल एक साथ आपका कॉलम में बेसिकली जाना चाहिए ताकि आपका जो सैंपल है वो प्रॉपर एनालाइज हो सके। टेम्परेचर इज सेट टू बी हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो बेटा जैसे आपके पास, जैसे मान लीजिए ये जो सैंपल है, ठीक है, तो जो सैंपल है आपने इसको क्या करना है, इंजेक्ट करना है आपने कॉलम में। ठीक है, आपने इस कॉलम में क्या करना है, इंजेक्ट करना है। और जो यहाँ का जो इसका जो टेम्परेचर है सिस्टम का, इस जहाँ पे कॉलम है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपने ऐसे सेट करना है ताकि जो आपका सैंपल आएगा वो सैंपल आपका किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर जो वेपर फेज आपको पता ही है, जो आपका वेपर फेज है, ठीक है, वो आपका जैसे ही सैंपल कॉलम में जाएगा तो कॉलम में जाते ही वो सैंपल आपको किस फॉर्म में चला जाएगा बेटा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर वो जो सैंपल आपका है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद it will mix with the mobile phase। ठीक है, तो vaporized component of then mix with the inert gas mobile phase to be carried to the gas chromatography column to be separated। तो ये दोनों फिर गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे फर्दर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सेपरेशन ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, the component in the mixture are separated based upon the ability to adsorb on to the or bind to the stationary phase। इसका मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास मैंने लास्ट में भी बताया था, ये से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बहुत अच्छा सा एक, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अ स्टेशनरी फेस, मान लेते हैं ये स्टेशनरी फेस है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। स्टेशनरी फेस इनर्ट है, इसके ऊपर लिक्विड क्या है, एड्सॉर्ब्ड है। तो ये आपके पास यहाँ पे मोबाइल फेस आया, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास मोबाइल फेस आया। अब मोबाइल फेस में हमारे पास दो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है ना, अब हमें देखना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे ये स्टेशनरी फेस के साथ ए हमारा बाइंड हो गया, मान लो टेम्पररी बाइंड हो गया, ए यहाँ पे टेम्पररी क्या हो गया हमारा, बाइंड हो रहा है। ठीक है, और जो बी है, जो आपका जो बी है, ये जो बी है ये आपका यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है ना, कॉलम से यहाँ से बाहर आ रहा है, बी आपका बाहर आ रहा है, क्योंकि बी की एफिनिटी किसके साथ है, मोबाइल फेस के साथ। तो मोबाइल फेस के साथ बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली देखना पड़ता है कि आपका सैंपल स्टेशनरी के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है कि वो मोबाइल फेस के साथ उसकी इंटरेक्शन एफिनिटी किसके साथ है। ये क्रोमेटोग्राफी का बेसिक फंडा है कि मतलब कि आपके सैंपल की एफिनिटी किसके साथ, उसके बेस पे वो सेपरेशन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब the component that adsorb mostly strongly the stationary phase will spend more time in the column। yes, इसका मतलब जो ये A है, A
यहाँ पे कॉलम में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, और जो बी है वो एक साथ बाहर आ रहा है, ठीक है। therefore have the longest retention time. Yes, retention time का मतलब होता है कि जितने टाइम में, जैसे मान लीजिए सैंपल यहाँ पे आपने इंजेक्ट किया, यहाँ पे सैंपल आपने कॉलम में इंजेक्ट किया, और ये जो सैंपल यहाँ से बाहर निकला, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड है इंजेक्शन से, मतलब कि ये दे लीजिए जैसे ये कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई चीज क्या करी, इंजेक्ट करी, यहाँ से वो क्या आया, एग्जिट हुआ, कॉलम से क्या हुआ, एग्जिट हुआ। तो जितना टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम, मतलब कितना टाइम वो कॉलम में रहा। तो ए जो कंपोनेंट है वो कॉलम में ज्यादा रहेगा, उसका अपना बेसिकली दैट रिटेंशन टाइम ज्यादा है, और जो बी है उसका रिटेंशन टाइम क्या है बेटा, कम है। इट विल एमर्ज फ्रॉम द गैस क्रोमेटोग्राफी लास्ट, तो सबसे लास्ट में ये आएगा, द कंपोनेंट दैट एब्सॉर्ब टू द लीस्ट स्ट्रांगली टू द स्टेशनरी फेज विल स्पेंड लीस्ट टाइम इन द कॉलम। यस, तो मैंने बताया जो आपका ये जो कॉलम है, ये आपका जो बेटा, ये जो आपका बी है, बी वाला आपका सबसे लेस टाइम आ रहा है, तो बी सबसे पहले कौन आ रहा है, बी वाला आ रहा है, तो बी वाला का रिटेंशन टाइम क्या रहता है, सबसे पहले है, जो सबसे पहले यहाँ से बी, यहाँ से कौन आ रहा है, बी आ रहा है सबसे पहले, इसका मतलब बी का रिटेंशन टाइम ज्यादा है, और ए वाला यहाँ पे पीछे रह गया, तो बी का रिटेंशन टाइम क्या है, सबसे कम आ रहा है, शॉर्टेज रिटेंशन टाइम है, और ए का रिटेंशन टाइम क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ए इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। If we consider two component mixture in which A is more polar than the B component, the component A will have longer retention time in the polar column than the B, ठीक है। The component A will have shorter retention time in the non-polar column than the component A. तो फिलहाल आप इसको, अगर इसको आप थोड़ा सा इसको अगर आप देखते हैं, इसके बेस पे हम इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास मान लीजिए दो कंपोनेंट है A एंड B, component A will have long retention time in the polar column, ठीक है, polar का, and then the component B, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं A, आपके पास दो कंपोनेंट है A और B, A क्या है, पोलर है, चार्ज, पोलर का मतलब क्या होता है, चार्ज, और B का मतलब क्या, उन्होंने बोला लेस पोलर है, लेस पोलर मतलब कि लेस चार्ज। अब उसने बोला कंपोनेंट ए विल हैव मोर लॉन्ग रिटेंशन टाइम इन द पोलर कॉलम, मान लीजिए ये आपके पास कॉलम है, ठीक है जी, ये ये नेगेटिव चार्ज है, पोलर है, ये भी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और जो ए आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जो ए आ रहा है, ए भी पोलर है, ए का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ए का यहाँ पे चार्ज क्या है, ए का चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये स्टेशनरी फेज नेगेटिव, और ये पोलर है, स्टेशनरी फेज भी पोलर है, चार्ज, और ये ए भी पोलर है, चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ए वाला यहाँ पे क्या कर गया, अटैच कर, ये यहाँ पे अटैच कर गया, और जो बी वाला लेस चार्ज है, इसका भी चार्ज है बी, बट ये क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू ए, तो बी वाला फिर यहाँ से पहले बाहर निकल जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है कि एफिनिटी किसके साथ है, एफिनिटी यहाँ पे किसके साथ, अगर स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज्यादा है तो वो अटैच रहेगा, जिसकी ज्यादा रिटेंशन टाइम होगा, ठीक है, मतलब कि जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा अटैच है, इसका मतलब ये हुआ जो कंपोनेंट हमारा स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा अटैच है, एफिनिटी ज्यादा है, इसकी एफिनिटी क्या है, ज्यादा, उसका रिटेंशन टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बेसिक सा फंडा है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा बेटा, कि जिस बच्चे कोई भी डाउट अगर आता है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कॉल मैसेज कुछ भी आप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाने में आपकी मदद कर सकूं। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिटेक्शन कैसे करी जाती है, तो the components of the mixture reach the detector at the different time with difference in their retention time. Yes, जैसे मान लीजिए कॉलम है,
ठीक है, कॉलम से यहाँ से बाहर निकला, बी यहाँ से मान लीजिए पहले कॉलम बाहर निकल गया, बी के साथ मोबाइल फेस जाया, और सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्टर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो जो सबसे पहले आ रहा है इसका मतलब उसका रिटेंशन टाइम क्या है, लो है बेटा। ठीक है, द कंपोनेंट that is retained in the shortest time in the column detected first, yes, जो सबसे पहले बाहर आएगा उसका जो सबसे पहले डिटेक्ट होगा, द कंपोनेंट दैट इज रिटेन लॉन्गेस्ट कॉलम इज डिटेक्टेड लास्ट, यस, जो बाद में आएगा वो डिटेक्ट बाद में होगा। डिटेक्टर सेंड अ सिग्नल टू द चार्ट रिकॉर्डर व्हिच रिजल्ट इन द पीक ऑन द चार्ट, तो डिटेक्टर किसको सिग्नल भेजेगा, ठीक है, चार्ट रिकॉर्डर को, चार्ट रिकॉर्डर, जो कि बेटा आपको रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स की फॉर्म में, आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ठीक है, तो ये आपका दिस इज हाउ द क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। थैंक यू बेटा।